अस्सलाम वालेकुम। अराउंड द फैक्ट में खुश आमदीद। मुझे कहते हैं इरफान। कुछ सहाफ़ी ऐसे हैं जो कि इंतहाई ज़्यादा सहाफ़ती बददियानती का सहारा लेते हैं, ख़बर देते हुए, एनालिसिस करते हुए, किसी भी मैटर को पेश करते हुए। उनका मतमा नज़र सिर्फ़ पाकिस्तान या पाकिस्तान की या असल ख़बर नहीं होता। उनका मतमा नज़र होता है कि उनको किस चीज़ के लिए कहा गया है, क्या करने के लिए उनको कहा गया है, वो ये करते हैं। राइट नाउ एक वाक़या हुआ है। पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जनरल असम्बली में तकरीर के दौरान उन्होंने कहा कि जो अमेरिका है वंस अपॉन अ टाइम 1983 में 1980s में इसी अमेरिका ने इन्हीं अफ़गान रहनुमाओं को अमेरिका इनवाइट करके इनकी तारीफ़ की थी और यहाँ तक कहा था दे आर लाइक आवर फोर फादर्स। अब इस बात पे जो गरीदा फ़ारूकी हैं, जो सहाफ़ी हैं, उन्होंने इंतहाई बददियानती का मुज़ाहरा करते हुए उन्होंने कहीं से वो सारी तकरीर उठाई और उस तकरीर का सिर्फ वो हिस्सा पेश किया, मतलब सियाक़ो सबाक़ से हटकर उसका हिस्सा पेश किया। पूरी तकरीर आप देखें, पूरा कंटेस्ट देखें तो उसमें आपको क्लियर नज़र आ जाएगा, एक आम आदमी को नज़र आ जाएगा कि बात क्या हो रही है। लेकिन गरीदा फ़ारूकी जो हैं उन्होंने जानबूझ के ऐसा क्यों किया? उनकी ट्वीट पे आप जाएं, वो ट्वीट जो है वो कर रही हैं और साथ में उनकी जो कायद हैं मरियम नवाज साहिबा वो उसको रीट्वीट कर रही हैं और कोट रीट्वीट कर रही हैं कोट के साथ। गरीदा फ़ारूकी जो हैं उनकी ट्वीट क्या थी? वो कहती हैं कि उनकी ट्वीट का मकसद ये था कि ये जो तकरीर जिस शख्स ने इमरान खान को लिख के दी है उसने गलत लिख के दिया है, ये फैक्ट ऐसे नहीं है। जो अमेरिकन सदर हैं उन्होंने अफ़गान मुजाहिदीन को अपना फोर फादर नहीं कहा था, उन्होंने निकारागुआ के जो फ्रीडम फाइटर्स हैं उनको अपना फोर फादर कहा था। अब मैं आपको असल मामला भी बताऊंगा, निकारागुआ का बताऊंगा, वहाँ के फ्रीडम फाइटर्स का बताऊंगा और उसके साथ साथ बताऊंगा कि हुआ क्या था, सदर रीगन ने क्या कहा था और किस अफ़गान कमांडर के बारे में ऐसा कहा था। लेकिन इनकी ट्वीट को मरियम नवाज़ जो है उन्होंने रीट्वीट करते हुए कहा। गरीदा फ़ारूकी ने एक और चीज़ अपनी ट्वीट में कही थी कि जिस शख्स ने तकरीर लिख के दी है उसको फायर कर दें, मतलब उसको नौकरी से फारिग कर दें। लेकिन उनकी ट्वीट को रीट्वीट करते हुए मरियम नवाज़ कहती हैं कि उस शख्स को फायर ना करें बल्कि इमरान खान को फायर करें, वो एक बैड सिलेक्शन है। मतलब इनकी जो तकलीफ़ें हैं, दुख हैं, वो तो समझ आ रहे हैं मुझे और आप सबको भी बिल्कुल समझ आ रहे हैं, रोज़े रोशन की तरह आया हैं। इनकी इस सारे इस वाक़े को लेके इंडियन मीडिया जिस तरह चीखें मार रहा है, जिस तरह उछल कूद कर रहा है, वो थोड़ी देर में बंद हो जाने वाली है, क्योंकि आपको पता चल जाएगा थोड़ी ही देर में इस वीडियो के एंड तक कि इस वीडियो में ये जो सारा मामला है दरअसल है क्या। अब आते हैं उस तकरीर की तरफ जो सदर रीगन ने की थी 1983 में। सदर रीगन जो हैं उन्होंने अफ़गान कमांडर जो हैं उनको इनवाइट किया, वाशिंगटन में अमेरिका में इनवाइट किया, उनके एजाज़ में इशाइया दिया और उस इशाइये के हाज़रीन जो हैं उनसे ख़िताब करते हुए कहा कि फ्रीडम फाइटर्स जो हैं दुनिया के हर कॉन्टिनेंट में हैं, हर मुल्क, काफ़ी सारे मुल्कों में हैं। काफ़ी सारे मुल्कों का उन्होंने नाम लिया, जिनमें अफ़गानिस्तान, जिनमें अंगोला, जिनमें कैम्पुशिया और जिनमें सेंट्रल अमेरिका। ये जो सेंट्रल अमेरिका है इसका जिक्र करना बड़ा ज़रूरी है। ये बड़ा ख़ास जगह है। इसमें एक कंट्री है जिसका नाम है निकारागुआ। सेंट्रल अमेरिका का एक कंट्री है जिसका नाम है निकारागुआ। निकारागुआ के जो फ्रीडम फाइटर्स हैं उनका आगे जिक्र आएगा, इसलिए सेंट्रल अमेरिका के इस कंट्री को ज़रूर जहन में रखिएगा। इसके बाद वो हाज़रीन से मुखातब करते हुए मज़ीद कहते हैं, आज हमारे दरमियान है बहुत ही बहादुर कमांडर अब्दुल हक, वी आर विद यू। अब्दुल हक, हम तुम्हारे साथ हैं। इससे आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। मज़ीद कहते हैं कि कुछ दिन पहले मैंने बात करते हुए ज़िक्र किया था सेंट्रल एशिया के कंट्री निकारागुआ के फ्रीडम फाइटर्स का, कि दे आर और उनके बारे में आप जानते हैं कि वो कितने बहादुर हैं और वो किसके ख़िलाफ़ लड़ रहे हैं। फ्रेंच रेजिस्टेंस जो है, फ्रेंच के ख़िलाफ़ उन्होंने किस तरह से रेजिस्ट किया है और हम उनको पूरी तरह से सपोर्ट करते हैं। इन तमाम फ्रीडम फाइटर्स के बारे में अमेरिकन सदर रीगन कहते हैं दे आर मोरल इक्वल टू आवर फाउंडिंग फादर्स, कि ये तमाम जो फ्रीडम फाइटर्स हैं वो हमारे रूहानी तौर पे जो हमारे फाउंडिंग फादर्स हैं यानी अमेरिका के जो हैं उनके बराबर हैं। ये असल अल्फाज थे। अब इस अल्फाज में अगर ये कहा जाए कि उन्होंने जो अफ़गान मुजाहिदीन हैं उनको अपना फाउंडिंग फादर्स कहा है तो ये बिल्कुल भी गलत बात नहीं है, क्योंकि एक ही कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है। सियाक़ो सबाक़ से हटकर अगर आप किसी भी चीज़ को पढ़ेंगे तो वो आपको गुमराही की तरफ लेके जाएगी।
سیاق و سباق پیش نہ کرنا صحافتی بددیانتی کی اعلیٰ ترین مثال ہے، اور یہ مثال کی ہے غریدہ فاروقی نے۔ انہوں نے جو کانٹیسٹ اٹھایا وہ صرف اتنا اٹھایا جو ان کے مطلب کا تھا، اس کے بعد انہوں نے موقع بیان ہی نہیں کیا کہ یہ کس موقع پہ بات ہو رہی ہے۔ افغان مجاہدین کے کمانڈر کے اعزاز میں عشائیہ دے کے اس میں اگر بات کی جاتی ہے فاؤنڈنگ فادرز کی، مورل ایکول ٹو آر فاؤنڈنگ فادرز کی بات کی جاتی ہے، تو اس سے افغان مجاہدین مراد نہیں ہے تو کون مراد ہے؟ یہ فیکٹس ہیں، ان سب فیکٹس کو آپ نے مد نظر رکھنا ہے اور اس صحافتی بددیانتی کے چکروں میں اور اس میں نہیں آنا۔ عمران خان نے بالکل درست کہا ہے، اور اس کا بالکل بھی آپ کو اس میں بالکل شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے جو پرائم منسٹر ہیں انہوں نے پاکستان کے کیس کو جتنی عمدگی سے پریزنٹ کیا ہے، جتنا اپنا موقف بہترین طریقے سے پریزنٹ کیا ہے، یہ صحافتی بددیانتی یہ چاہ رہی تھی کہ اس کو نیگیٹو کر دیا جائے، اس کو نیوٹرلائز کر دیا جائے، یہ سارے میٹر جو ہیں ان کو ختم کر دیا جائے، پاکستان کا وہی امیج رہے جب پاکستان جو ہے وہ پریزنٹ کرتا تھا جنرل اسمبلی میں اور وہاں پہ اپنے رشتہ داروں کو لے کے گھس جایا جاتا تھا، تو یہ تب کی باتیں اب نہیں ہوں گی۔ اب پاکستان کو ریپرزینٹ کرنے والے لوگ اور ہیں۔ یہ تھی کچھ تازہ ترین صورتحال۔ اسی کے ساتھ عرفان کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔